अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं वफाक नज़ीर। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 302 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिसके बाद मजमूई तादाद 8,000 से बढ़ चुकी है। 20,000 से ज़ायद अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हैं। शोहदा में 3,000 से ज़ायद तादाद जो है वो बच्चों की है, 2,000 से ज़ायद तादाद ख़वातीन की शामिल है। इसराइली हमलों में 200 के करीब स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मसाजिद को भी शहीद किया गया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा में इसराइल की दरअंदाजी की कोशिश पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए हमला पसपा कर दिया है। बख्तरबंद गाड़ियां मिसाइल से तबाह कर दी गई हैं। बिशारत जंक्शन में इसराइली फ़ौजी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले हैं। कई शहरों में रॉकेट हमले भी किए गए हैं। फ़लस्तीनी हैकर्स भी एक्शन में आए हैं और इसराइली टीवी की नशरियात को रोककर उन्होंने वहाँ पर नगमा चला दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी नाकामियों पर बौखलाहट का शिकार है। अपनी ही फ़ौज पर बरस पड़ा नाकामी का ज़िम्मेदार खुफिया अदारों को करार दे दिया है। वज़रा, इत्तेहादियों और अपोजिशन ने जब तनकीद की इस पर, तो उन्हें ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया। गलती तस्लीम करने के बाद इस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी और खून रेज़ी के ख़िलाफ़ अवाम भी जो है वो निकल आई है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर मुज़ाहरा किया गया और पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की गई है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल की जंगी तैयारियों के बाद ईरान भी सरगर्म हो गया है, मशक़ें शुरू कर दी हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने वार्निंग देते हुए कहा है कि सऊदी हुकूमत रेड लाइन अबूर कर चुकी है। दूसरों को दर्स देने वाला अमेरिका खुद तल अबीब की जो है वो पुष्टपनाही कर रहा है। कोई भी एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान जो है वो जंग फैलाना नहीं चाहता, अगर इसराइल ने कुछ किया तो जवाब देंगे। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं कि नाकाबिल तस्ख़ीर फ़ौज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। दुनिया को बता दिया कि इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं कि नाकाबिल तस्ख़ीर फ़ौज और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। दुनिया को बता दिया है कि इसराइल को शिकस्त दी जा सकती है। अबू उबैदा का कहना था कि अस्करी इमदाद नहीं चाहिए, कम से कम गज़ा के अवाम तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश की जाए। ये तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। इसराइल की जो एजेंसियाँ हैं और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, इस चीज़ में ये अपने आप को नंबर 1 कहते हैं। और दूसरी तरफ जो हमास है, उसके पास ना तो जदीद असला है, ना तो उनकी कोई एयर फोर्स है। इसके बावजूद उन्होंने इसराइली फ़ौज को जो है वो लोहे के चने चबवा दिए हैं। लेकिन अगर उनके पास डिफेंस सिस्टम मजबूत होता, एयर फोर्स होती, जदीद असला होता, तब इसराइल का क्या हालात होता है, इस पर इसराइल को गौर करने की ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक को आईना दिखा दिया, दोहरे म्यार पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि मगरब एक बार फिर सलीब और हलाल की जंग चाहता है। अगर मगरब ने ऐसी कोशिश की तो जान लें कि हम अभी ज़िंदा हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल पर आलमी रहनुमाओं और मुस्लिम रहनुमाओं का जो किरदार है वो काफ़ी अफसोसनाक है। जो किरदार अदा किया जाना था वो नहीं किया गया। ये थी वो अभी तक की लेटेस्ट सूरत हाल। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों का हामी और नासिर हो। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।